हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज है लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान और इससे पिछले वाले व्लॉग के बाद से मेरा कुछ भी व्लॉग प्रॉपर नहीं बना, क्योंकि हमें आपको बताया था कि कुछ इमरजेंसी आ गई थी। वो इमरजेंसी ये थी कि मेरी जो नंद है उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ही बैड न्यूज़ मिली थी। बट अल्लाह के शुक्र से वैसा कुछ नहीं था। हाँ, उन्हें बहुत सारी इंजरीज़ आई हैं, मल्टीपल इंजरीज़ है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में, आप समझ ही सकते हैं जब घर में किसी को कुछ हो जाए तो कैसा माहौल होता है। तो लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह से उन्हें एडमिट करा दिया गया है और उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया है और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और घर आ जाएंगे। तो हमें लगा कि ये चीज़ें हमें आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हमने ये इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू कर दिया है और कंटिन्यू हम डाल रहे हैं तो किसी भी रीज़न से हम इसे डिले नहीं करना चाहते। बस यही बताना था आपको। और आज से व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा उनके लिए कि वो ठीक हो जाए। हम लोग उस दिन ये कढ़ाई लेकर आए थे, तो इसे चेंज करना है। यहाँ से थोड़ा सा ये दबी हुई भी लग रही है और इससे एक साइज़ बड़ी लेनी है। तो अभी चलते हैं, इसको चेंज करते हैं और लेकर आते हैं। चेंज करके ये वाली ले आए हैं। इसमें हम भी दिख रहे हैं, राहत भी दिख रही है। अभी चमक रही है, अभी कुछ दिन बाद ना इसकी चमक गायब हो जाएगी, एक दो वॉश के बाद। हफ्तारी के बाद जो है वो अपना काम कर रहा है, वो भी इस तरीके से। वेलकम टू व्लॉग। ये रहे छोटे भाई साहब। कुछ कहेंगे आप? हाँ जुहैब, सॉरी जुहान अपना, तुम्हारा दांत कैसे टूटा ये दिखा दो। ये जो ऊपर के दांत टूटे हैं तुम्हारे, कैसे टूटे ये बता दो लोगों को, तो फ्रेंड्स को बता दो। घोड़ा ने लात मारी। क्या क्या तुम बोल? घोड़े ने लात मारी और जुहान का दांत टूट गया। रात की मेहंदी लग रही है। ये आगे लगे। अच्छा, रोज़ा खोलने के लिए उस दिन हम हॉस्पिटल से सीधा अम्मी के घर आ गए थे, क्योंकि वो पास में था और हमने ईद का ड्रेस नहीं लिया था। तो मेरी वजह से बेचारी हुमैरा का भी डिले होता जा रहा था और एक ही दिन बचा हुआ था। तो हमने सोचा कि उसे चल के जो भी उसे पसंद आता है वो दिला देते हैं। एक्चुअली जब हम लोग मॉल गए थे, लुलु मॉल गए थे, तो वहाँ पे उसे एक ड्रेस पसंद आई थी डब्लू की, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थी। फिर इससे पहले जब हम रेयान को शर्ट दिलाने आए थे ना, तो हमें यहाँ पे एक आउटफिट जो है वो पसंद आया था। तो ज़्यादा ढूंढने का टाइम नहीं था और सब रश में थे, तो इसलिए बस हम लोग यहाँ डायरेक्ट आए हैं और हुमैरा ने वो ड्रेस पिक किया है और फिर हमने हुमैरा को घर ड्रॉप कर दिया। ये ड्रेस पे मेरी पूरी नियत थी गाइस, हम लेना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं ले पाए, तो हुमैरा ने ले लिया है। मेरा भी काम चल जाएगा। ये कुछ वो लॉन्ग ड्रेस है पूरी और उसके ये सामने जो है ना, ये ऐसी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये इन्होंने लिया है, ये इनकी ईद की ड्रेस है, लेकिन पहनेंगी नहीं ये ईद पे, बस इन्होंने ले लिया है। जुआन, तुम क्या कह रहे थे बता दो। कल तुम ईद नहीं मनाओगे? जुहान कल ईद नहीं मनाएगा क्योंकि उसको आज ही ईदी चाहिए, है ना? कितनी मिली ईदी दिखा दो, ईदी दिखा, आज वाली ईदी दिखा दो सबको।
छोटी ईद है। हाँ छोटी ईद है। दो और ये ईद है प्यार। वेलकम टू ब्लॉग गाइस। बाल झाड़ रहे हो अभी। और आज क्यों रेडी हो, ये सब बता दो सबको। ईद है आज लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान है। क्या है? लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान। सिर्फ लास्ट वाला बोल रहा है। रमजान लास्ट फ्राइडे है रमजान का, है ना? तो उस दिन क्या नया कपड़ा पहनते हो, नमाज पढ़ने जाते? नमाज पढ़ने जाओगे मस्जिद? नहीं यहीं पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ोगे? तुम नहीं पढ़ेगी, यहाँ नहीं पढ़ेगी। तुम घर पे भी नहीं पढ़ोगे? नहीं। इनका स्टाइल देखो, एक स्लीव्स खुली है, एक स्लीव्स ऊपर चढ़ी है। सारे जलवे इन्हीं के हैं। ये बड़ी ईदी चाहिए इनको, आज ही नोट चाहिए, कल ईद नहीं मनाएंगे। क्यों? नहीं मना। क्यों? गाइस ये शोले का गब्बर सिंह है जो कि अभी फ़ोटो खिंचवाने जा रहा है, ऐसे गमछा ओढ़ के इस तरह से फ़ोटो खिंचवाने जा रहा है। गाइस आप लोग देखिए दिन भर जो है ऐसे लग रहा है रहीम दास लग रहे आप हो। लोग नमाज पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, आप मेरे जैसे बने। कूलर की आवाज़ बहुत आ रही होगी। कूलर की आवाज़, सॉरी कूलर नहीं, एसी है। एसी थोड़ी ख़राब हो गई है, तो आवाज़ कर रही है गाइस। आवाज़ कर रही है थोड़ा। कहना ये चाह रही है रोज़ा कर ला। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है कि हमारे मामी के चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट जरूर करें, लेकिन गलत कमेंट नहीं करें। कि भूत लगती हैं आप। हमारी मामी भूत नहीं है। लास्ट रोजे की लास्ट सफ्तारी बनते हुए गाइस, इतनी जल्दी निकल गया रोज़ा। चांद देखने जा रहे हैं हम लोग, आगे हैं छत पे। अब देखते हैं रमज़ान वाले चांद के जितना इजीली दिखता है। नहीं, पिछली बार तो यहाँ ऐसे सामने दिख गया था। बच्चे भी आ गए हैं। चांद का नहीं दिखा ना? तारा दिख रहा है। किसको रोक रहे हो जोहान? आपको हमको? हम चांद ना देखें? पहले हम तो देखना। नहीं दिख रहा है गाइस, चांद नहीं है। ये बंदर यहाँ चढ़ गया, नहीं दिख रहा। फिर भी तो है ना कल। वो दिख रहा है चांद। हेलो गाइस, मैं आ रहा हूँ अभी यहाँ से। One, 2, 3. वेलकम टू ब्लॉग। फिर से हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग गाइस। अभी हम लोग आए हैं छत पे तारे देखने। आज तारे देखने नहीं, चांद देखने। चांद देखने, और अभी चांद नहीं निकल रहा है, बस तारे ही देख रहे हैं। एक और तारे हैं, 3 तारे हैं और वो 2 तारे हैं। तो अभी कल बड़ी ईद है। अभी हम लोग आए हैं, पता नहीं क्यों दिख रहा है, आज सो गया होगा। सीधा हम लोग भाग के आए हैं, मतलब आ ही नहीं रहा। कभी कभी
पटाखा बज गया गाइस, मतलब चांद दिख गया। पटाखा बज गया। कल तो रात हमने तुमने बनाया मेरा फोन देखे? ये कौन सा वाला फोन है? ये वो वाला जो पूरा कैसे बनाया थे? नहीं अच्छा बना ये हमने बनाया है, हम तो आईफोन बनाया था। हमने तो उछला वाला बनाया। आईफोन कहाँ बनाए हो? आईफोन 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 का है भाई। अच्छा साइन करके यहाँ दिखा दो तो अपनी। नाम लिखो अपना नाम। ये क्या है? ये क्या भाई? सुहेल कह रहे हैं ए ये भीम हम राव। बनाएंगे आईफोन। और इसके साथ हमने टेढ़ा बना दिया। ये इसकी वजह से तुमने टेढ़ा बना दिया। और ये पढ़ाई है जुबान की, कितना पढ़ा है ये बच्चा। ये कौन है? ये कौन है? हाँ? इसको शायद भाई ऊपर से सुहेल ने ये आईफोन बनाया, मेरा वाला एप्पल देखिए। मामू का एप्पल देखो, कौन बनाया है? मामू बनाया ना? ये एप्पल कौन बनाया है? मामू ने। ये वाला अच्छा है, हमने इसको कलर भी कर दिया। ये जुहान ने बनाया, कलर कर दिया हम तो आईफोन एकदम रियल बनाया। और चार्जर में भी लगा है ना? हाँ, चार्ज में लगा। चार्ज। उसके बाद अफ्तार के वक्त जो है ना पकौड़ी नहीं बन पाई थी, तो राहत उसके बाद बना रही थी। और फिर हम और सुहेल निकल गए हॉस्पिटल खाना देने के लिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ गए थे चौक और ज़ुहैब जुहान के लिए ड्रेस वगैरह लेने के लिए। एक्चुअली ज़ुहैब जुहान के ही फादर का एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों की कोई भी तैयारी नहीं हो पाई। इनफैक्ट घर में भी कोई किसी तरह की तैयारी नहीं हो पाई थी। लेकिन उनकी हेल्थ अपडेट को देखते हुए फिर डिसाइड किया कि अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से वो ठीक हैं, तो अब किसी तरह से सैड रहने की ज़रूरत नहीं है। और वो छोटे बच्चे हैं, तो फिर नानी जो है मतलब मेरी सास जो है उन लोगों के लिए ड्रेस वगैरह लेने के लिए गई थी मार्केट। और मेरी भी कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे बेडशीट वगैरह, बहुत ज़्यादा नहीं किया है हमने। और लास्टली हमने डिसाइड किया कि एक आउटफिट ले ही लेते हैं, आखिर ईद है। तो बस यही सारी चीज़ें ली हैं हमने और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। हमने बोला था कि हम एकदम एंड में शॉपिंग करेंगे, सही में एकदम एंड में हो रही है। एकदम आगे कोई ऑप्शन नहीं है, इसके बाद कोई दिन ही नहीं बचेगा। अभी बज रहे हैं 12:30। क्यूट लग रहा था।